बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। आज मंगल का दिन शुरू हो गया है। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुँच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीज़न्स भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक़ के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैंने फेक न्यूज़ में पढ़ा कि मुआहदा करने के लिए मैं दबाव में हूँ। मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ और ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वक्त मेरा दुश्मन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि जो मुआहदा मैं करना चाहता हूँ ईरान के साथ वो जल्द हो जाएगा, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूँगा मैं ईरान के साथ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में आ जाएंगे। अब मंगल का दिन है। जेडी वेंस कहाँ पे हैं उनके बारे में खबर आती है अमेरिका से, और ख़बर ये बताती है कि जेडी वेंस का तैयारा भी तैयार है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त तेहरान की जानिब से इशारा मिले और ईरान के इशारे के बाद वो रवाना हो जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद की जानिब, और जाकर मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएं। जो जेडी वेंस आखिरी खबरें आने तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो इतलात मैंने देखी हैं, उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू नहीं किया और वो इंतज़ार कर रहे हैं ईरान का। अब ये हालात पैदा हो गए कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जल्दी कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाकर कालिबाफ का बयान देखें तो उन्होंने जो हालिया स्टेटमेंट दिया, या जो इराक़ची ने हालिया स्टेटमेंट दिया, या ईरानी सदर ने, वो सारे मिलते जुलते हैं। पहले ईरानी सदर को देखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर से कबल ईरानी सदर ने यह कहा कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ईरानी कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी हुकूमत के हवाले से गहरा तारीखी अदम एतमाद पाया जाता है, जो अभी भी मौजूद है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर कायम होती है। अगर आप वादे तोड़ेंगे, जंगबंदी के वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे और धोखा देंगे तो फिर बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे एक तलक पैगाम देते हैं। वो ईरान के हथियार डालने के ख्वाहिशमंद है कि ईरान अपने हथियार फेंक दे। इराक़ची ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के साथ भी उन्होंने टेलीफोनिक बात की है, उनके स्टेटमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के हवाले से तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेगा। और ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कह दिया है कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पर जाके हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें। और रीज़न वो ये बताते हैं कि एक तो जो नाकाबंदी की गई है पूरे खित्ते की, आबना हुर्मुज़ की चारों तरफ से अमेरिका की जानिब से, वो कहते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो नेवल एक ब्लॉकेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर ईरान मजम्मत कर रहा है। वो कह रहा है जी इसकी मौजूदगी में ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए बता भी दी है और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया। 2 मशवरे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। एक मशवरा ये दिया है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा अगर आप ब्लॉकेज जारी रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि आप ब्लॉकेज ख़त्म करें। दूसरा मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने यह दिया है कि आप अवामी सतह के ऊपर जो सख्त बयानात देते हैं ईरान के बारे में, वो बयानात भी आप ना दें, क्योंकि ईरान जंग नहीं हारता तो जंग का तासुर भी नहीं हारना चाहता। ये भी ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। और अमेरिका के लिए इशू ये बन गया है कि दुनिया की वो जगह जहाँ पे वो पहले बहुत मजबूत था, उससे बहुत फ़ायदा होता था, वो भी उसके हाथ से निकल रही है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताती है कि बहरीन में, इंडोनेशिया में और अज़रबैजान में अमरीकी मफादात का नुकसान हुआ। बहरीन में अवामी राय बहुत तेज़ी से तब्दील हुई है और वो ईरान की तरफ झुकाव उसका बढ़ रहा है।
इसी तरह जो है इंडोनेशिया में ईरान की हमायत बड़ी है, अमेरिका की मुखालफत बड़ी है। अब इंडोनेशिया इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के ज़ेरे इंतज़ाम चलने के लिए वो एक फ़ौज भी दे रहा था, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स कहते हैं, कि हम एक फ़ोर्स देंगे, फ़ौजी भिजवाएंगे। अब वहाँ पे वो दबाव है, वो भी मामला ख़राब हो गया। तीसरा जो अज़रबैजान है वो ईरान की ड्रोन सलाहियत और जो मजहबी असरात हैं, क्योंकि अज़रबैजान मुसलमान मुल्क है और वहाँ पे ज़्यादा तादाद में अहले तशी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक नुकसान अमेरिका को हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसराइल अपने तेल की ज़्यादातर ज़रूरत अज़रबैजानी तेल से पूरी करता है, ये शायद आपको नहीं पता। और इसराइल को ये तेल फराहम करता है तुर्की। 2 ममालिक से इसराइल को तेल जाता है, जिससे इसराइल के मामला चलते हैं और इसराइल को बहुत फ़ायदा होता है। तो इसराइल की एनर्जी की ज़रूरियात 2 मुसलमान मुल्क पूरी करते हैं और तीसरा मुसलमान मुल्क तुर्की है, जो इसराइल की तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद फराहम करता है। यानी चाहे वो बासफोरस हो, चाहे वो तुर्की में से गुजरने वाली पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, इसराइल की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो तुर्की के ज़रिए से पूरी होती हैं। तो तुर्की, आप देखते हैं अक्सर वो ज़बानी जमा खर्च चलता रहता है, इसराइल तुर्की के ख़िलाफ़, तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन ये आपस में जंग नहीं करते। तुर्की की क़यादत इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त तरीन बयानात दे के अपनी आवाम के अंदर मकबूल होती है। इसी तरह जो इसराइली क़यादत है वो तुर्की के ख़िलाफ़ सख्त तरीन बयानात देकर अपनी आवाम में मकबूल होते हैं, और दोनों आपस में लड़ते नहीं हैं बल्कि एक दूसरे का मफाद भी देखते हैं। आप देखें ना कैसे वो जो पाइपलाइन है वो वहाँ से गुजरती है और तुर्की में से सारा तेल जाता है, गैस जाती है, जो इसराइल को चाहिए वो तुर्की में से गुजर कर मिलता है। एक फैक्ट था, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह जो है वो एक और स्टेटमेंट भी है, और वो कालीबाफ का है। वो कहते हैं जी आप ये इस तरह नहीं होता कि आप जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करें और धमकियों के साए के अंदर मुज़ाकरात करें, तो हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अब ईरान का जवाब है। देखिए, इसमें एक चीज़ जो मुझे लगती है ना, ईरानी इस दफ़ा बड़े सीरियस हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन पर कोई हमला ना हो जाए। लास्ट टाइम के हवाले से भी ये बताया गया कि उन्होंने अपने बहुत सारे प्लान तब्दील किए थे। जब वो वापस गए तो वो अलग एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से उन्होंने अलग तरीके से सफ़र किया। तो ईरानी ये खदशा उनको है कि हमारी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ईरानी क़यादत को बार बार निशाना बनाया गया। अमेरिकन को भी ये खदशा रहता है, लेकिन खित्ते में अमरीकी हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि उनका कंट्रोल खित्ते पे बेहतर है। लेकिन ईरान का कम से कम अपने मुल्क में और आबने हुर्मत में तो अच्छा कंट्रोल है। और ये छेड़ बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आबने हुर्मत को कैसे खुलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी मीडिया के भी बहुत सख्त खिलाफ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक जंग जीत रहा हूँ, बहुत बड़े फ़र्क से जीत रहा हूँ, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फ़ौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर आप जाली खबरों को पढ़ें, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम, या बिल्कुल ही ख़राब और घटिया वॉल स्ट्रीट जर्नल, या अब तकरीबन ख़त्म हो चुका वाशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के 3 टॉप के इदारे हैं, तो कहते हैं फिर आपको लगेगा कि आप जंग हार रहे हैं। दुश्मन उलझन में है, क्योंकि वो भी यही मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी फ़ज़ाइया अंधेरे रनवेज़ पर चली गई है और उनके पास कोई एंटी मिज़ाइल या एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम नहीं बचा। उनके साबका रहनुमा ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं, और शायद सबसे अहम बात यह है कि नाकाबंदी, जिसे हमने इस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, ईरान को बुरी तरह तबाह कर रही है। अब यहाँ अमेरिका के टॉप मीडिया को बुरा बुरा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा, और $500 मिलियन का वो रोज़ाना नुकसान भी उठा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहाँ मीडिया आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो अदालतें हैं ना वो आज़ाद हैं। इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।